बॉलीवुड की चुप्पी कब टूटती है? देखो, बॉलीवुड की चुप्पी टूटती है जब वो कोलकाता में फिल्म फेस्टिवल में जाते हैं। मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वहाँ बड़े बड़े अभिनेता जिनको महानायक बादशाह बोलते हैं, उन्होंने वहाँ बात बोली। लेकिन अब जो आप उनका अगर बयान देखोगे तो बयान कितना खराब है। बयान में इतना एरोगेंस और इतना एटीट्यूड है कि बॉलीवुड को अपना साइलेंस तोड़ना चाहिए। हम नेगेटिविटी के खिलाफ लड़ेंगे, हम ये हवाओं से नहीं हिलते हैं। जो इस तरह के इंटरव्यूज दे रहे हैं उससे जनता और आक्रोश में है। तो कहीं ना कहीं, और दूसरा पठान पे आ जाते हैं। पठान के साथ परेशानी ये है कि जब आप एक पर्टिकुलर एक रंग की बिकनी पहन के, आप बिकनी पहने, आप फिल्म की जो डिमांड है आप वो पहने, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन लगे जब आप ऑरेंज कलर की बिकनी, भगवा कलर की, केसरिया रंग की बिकनी पहन के और ग्रीन कलर की शर्ट में उसको बेशर्म रंग बना के आप उसको पेश करते हैं, और अगर हम पिछले डॉट्स कनेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं जनता को लगता है कि सारा कुछ सोचा समझा प्लान के तहत बॉलीवुड कर रहा है। पठान फिल्म से पहले माय नेम इज खान, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में आई हैं। दीपिका पादुकोण की भी बहुत बड़ी फिल्में आई हैं, शाहरुख खान की भी बहुत बड़ी फिल्में आई हैं। जब ये 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ कमाते थे तब तो इन्होंने जनता पे कभी इल्जाम नहीं लगाया। तब तो इन्होंने कभी नहीं कहा कि हमें प्रमोट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हम एक विचारधारा से आते हैं या एक धर्म से आते हैं। जनता देखिए जनार्दन है, जो जनता जनार्दन से ये सोचेगा कि मैं जनता जनार्दन से किसी तरीके से उनके बारे में कुछ कह के या उनको अनाप शनाप कह के या उनको कटघरे में रख के मैं सुपरस्टार हो जाऊंगा, तो आप फिल्म बनाइए, आप ओटीटी फिल्म पे जाइए, आप कहीं जाइए, आपको फिल्म सुपर फ्लॉप होनी है। मैम, एक तरफ जिस तरीके से बॉलीवुड को लेकर आज लगातार बॉयकॉट हो रहा है और पठान को लेकर जहां एक तरफ हिंदू धार्मिक संगठन है जो इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं, गाने का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं अब मौलाना भी सामने आ चुके हैं जो कि मुस्लिम समुदाय है, वो भी इस फिल्म का, पठान का विरोध कर रहा है। इस पूरे मामले को आप कैसे देख रही हैं? देखिए, किसी पर्टिकुलर फिल्म से या किसी अभिनेता से, अभिनेत्री से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप डॉट कनेक्ट करेंगे ना, मैं से पिछले 2 सालों के, तो प्रॉब्लम वहाँ से अराइज होती है। जैसे देश में जितनी चीज़ें ऐसी होती हैं, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत की हत्या रही हो, चाहे वो दिशा सालियान का मामला रहा हो, चाहे पालघर की साधुओं की हत्या रही हो, या उसी मुंबई में उसी जगह पे आपके नाक के नीचे ड्रग्स बिकते रहे हो, आप शांति से रहे हो, या कोई ऐसी फिल्में बनती आई हैं जिसमें सनातन धर्म का अपमान पूरी तरीके से होता है, लेकिन बॉलीवुड के लोग चुप रहते हैं। बॉलीवुड की चुप्पी कब टूटती है? देखो, बॉलीवुड की चुप्पी टूटती है जब वो कोलकाता में फिल्म फेस्टिवल में जाते हैं। मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वहाँ बड़े बड़े अभिनेता जिनको महानायक बादशाह बोलते हैं, उन्होंने वहाँ बात बोली। लेकिन अब जो आप उनका अगर बयान देखोगे तो बयान कितना खराब है। बयान में इतना एरोगेंस और इतना एटीट्यूड है कि बॉलीवुड को अपना साइलेंस तोड़ना चाहिए। हम नेगेटिविटी के खिलाफ लड़ेंगे, हम ये हवाओं से नहीं हिलते हैं। जो इस तरह के इंटरव्यूज दे रहे हैं उससे जनता और आक्रोश में है। तो कहीं ना कहीं, और दूसरा पठान पे आ जाते हैं। पठान के साथ परेशानी ये है कि जब आप एक पर्टिकुलर एक रंग की बिकनी पहन के, आप बिकनी पहने, आप फिल्म की जो डिमांड है आप वो पहने, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन लगे जब आप ऑरेंज कलर की बिकनी, भगवा कलर की, केसरिया रंग की बिकनी पहन के और ग्रीन कलर की शर्ट में उसको बेशर्म रंग बना के आप उसको पेश करते हैं, और अगर हम पिछले डॉट्स कनेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं जनता को लगता है कि सारा कुछ सोचा समझा प्लान के तहत बॉलीवुड कर रहा है। दूसरा, आप सोचिए कि पूरा देश में कई जगह पठान फिल्म का बहिष्कार हो रहा है, कई जगह पुतले फूके जा रहे हैं, कई जगह इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, और लगातार बॉलीवुड जिस एरोगेंस में बोलता है, और अभी जिन जगहों पे जाके खड़े हो रहे हैं और जिन जगहों पे जाके कोई फीफा में इन्होंने जो अनवेल किया है, ठीक है, आप लुई विटॉन की ब्रांड एम्बेसडर है, आप वो कर रही हैं, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा लगता है कि कहीं ना कहीं ये ब्रांडिंग मार्केटिंग विश्व पटल पे यहाँ पे इसलिए करें कि देखो, भारत में तो ये जो भगवा वाले हैं, ये जो संघ विचारधारा वाले लोग हैं, ये सरकार है, ये कहीं ना कहीं हमारी फिल्म को बॉयकॉट कर रही है, लेकिन विश्व पटल पे देखो कितना बड़ा नाम है अभिनेता और अभिनेत्री का। ये चीज़ जनता को बहुत साफ साफ समझ में आने लगा है। मैम, इसी के साथ बार बार पे ये कहा जा रहा है कि बॉलीवुड को जो टारगेट करने वाले लोग हैं वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेताओं के पास काम नहीं है। कुछ बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज भी आज पठान के बॉयकॉट को लेकर सामने आ रहे हैं जो पर्टिकुलर पार्टी पर इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए, एक चीज़ मुझे बताइए कि पठान फिल्म से पहले माय नेम इज़ खान, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में आई हैं। दीपिका पादुकोण की भी बहुत बड़ी फिल्में आई हैं, शाहरुख खान की भी बहुत बड़ी फिल्में आई हैं। जब ये 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ कमाते थे तब तो इन्होंने जनता पे कभी इल्जाम नहीं लगाया। तब तो इन्होंने कभी नहीं कहा कि हमें प्रमोट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हम एक विचारधारा से आते हैं या एक धर्म से आते हैं। जब आप पैसा कमाते हैं, जब आपकी फिल्में 500 करोड़ कमाती है, जब आप भारत के जनता को बेवकूफ़ बना के उन फिल्मों में भी तालियां ले जाते हैं जिसमें आप हिंदू देवी देवताओं को के धर्म को अपमान करते हुए दिखते हैं, तब आप कुछ नहीं बोलते। लेकिन आज अगर जनता पलट के पूछती है कि लगातार एक ही तरह के धर्म या एक ही तरह की फिल्में क्यों बन रही हैं, भाई इसको रिवर्ट कर देते हैं।
इसको आप उल्टा कर दीजिए, आप इसका उल्टा कर दीजिए कि आप किसी एक पर्टिकुलर धर्म के रंग को दिखाइए और भगवा में एक किसी हीरो को दिखा दीजिए, उस पर बेशर्म रख देखिए। तो प्रॉब्लम यह है कि वहाँ आपके जो जो उस तरह के लोग हैं वो आपको जीने नहीं देंगे, आपके खिलाफ तलवारबाजी होने लगेगी, आपको धमकियाँ आने लगेंगी। प्रॉब्लम यह है कि हिंदू इतना सही शून्य है कि आप कुछ भी बोलते रहिए, कुछ भी बोलते रहिए, जनता उसको बर्दाश्त करती है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद इतना बदलाव आया है, इतना बदलाव आया है। कल देखिए, कल जिस तरीके से मुंबई में दिशा सालियान के केस पे बात हो रही है और जिस तरीके से लोग आके बोल रहे हैं, बॉलीवुड में भी तो बहुत सारे ऐसे फिल्म स्टार्स हैं, बहुत सारे गायक हैं जिनको कई समय से, बहुत लंबे समय से उनको गायकी नहीं मिल रही, उनको प्रोडक्शन हाउस काम नहीं देते, उनको कोई फिल्मों में काम नहीं मिलते, उनको OTT पे तक इवन काम नहीं मिल रहे। तो कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश है बॉलीवुड अपने ही विचारधारा के लोगों को, और कहीं ना कहीं नवाब मलिक जैसे नेता या ऐसे लोग जो इनके फिल्म, मैं तो बार बार कहती आई हूँ कि NIA की जांच सबसे पहले इस बात की होनी चाहिए कि बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का क्या कनेक्शन है। ये क्यों ऐसा होता है कि माय नेम इज़ खान, पठान, जब ऐसी फिल्में बनती हैं और लोग विरोध करते हैं, फिल्में अगर चलती हैं, आप अगर जनता पे आरोप लगा रहे हैं, तो बहुत बॉलीवुड की बहुत सारे ऐसे प्रोडक्शन हाउसेज हैं, फिल्में हैं जिन पे आज भी अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन सुना जाता है, कहा जाता है, हमेशा चर्चा में आता है। NIA की जांच उस पर भी होनी चाहिए। मैम, अभी आपने महाराष्ट्र का नाम लिया है, दिशा सालियान का जिक्र किया है, और जब से सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच से गए हैं तब से ही बॉलीवुड का बॉयकॉट और फिल्मों में हर चीज़ को लेकर जनता ने बॉयकॉट करना शुरू किया है, जिस तरीके से जागरूकता आई है। तो इस पूरे मामले को आप कैसे देख रही हैं कि 2 से 3 साल हो चुके हैं, बॉलीवुड की हर छोटी पिक्चर में जिसमें सनातन को आहत किया गया हो या फिर भारतीय सेना को लेकर कुछ चीज़ की जाती है, तो हर छोटी चीज़ पर जनता आज आवाज़ उठाती है। देखिए, जो लोग पठान फिल्म बनाते हैं, माय नेम इज़ खान बनाते हैं, या कोई ऐसी फिल्म बनाते हैं जिसको हमने देखा है, हमने सराहा है, हमने फिल्में देखी हैं, हम लाइन में लग के हमने फिल्मों के टिकट लिए, हमने आपको खान बनाया, बादशाह बनाया, महानायक बनाया, तब तो आप जनता को कुछ नहीं बोलते थे। लेकिन क्या होता है कि जब बॉलीवुड का एक वर्ग रेप केस में या सुशांत केस में शांति रखता है और रेप केस में आई एम अशेम्ड एज हिंदू का प्लैकार्ड लेके खड़ा होता है, तो मेरे दिमाग में एक बात आती है कि जब ईरान में हिजाब पहनने पे महिलाएं विरोध कर रही हैं, तो क्यों नहीं ये जो फिल्में बनाते हैं, माय नेम इज़ खान, पठान, ये लोग जो बनाते हैं, एक मैसेज क्या ये नहीं दे सकते देश को, विश्व को, जनता को कि भैया अगर हिजाब पहनना है तो आप पहनिए, नहीं पहनना है मत पहनिए। मतलब आप वहाँ पे अगर एक मैसेज देते तो लाखों करोड़ों लोग शायद उसको फॉलो करते, लेकिन आप वो मैसेज नहीं देंगे। चाहे ईरान में महिलाओं का गला जाए, चाहे उनको जेल भेज दिया जाए, तब आप एक मैसेज देना पसंद नहीं करते, क्योंकि देखिए आप तो बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। आप एक मैसेज भारत में अगर देंगे कि भाई ईरान में लड़कियों को इस तरह से अगवा किया जा रहा है, उनको जा रहा है सिर्फ एक हिजाब के लिए। ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस को कुछ दिन पहले जिस तरीके से उसके साथ जो व्यवहार हुआ है, जिस तरह की चीजें हो रही, क्यों नहीं बॉलीवुड एक मैसेज देता है? क्यों नहीं बॉलीवुड एक प्लैकार्ड लेके खड़ा होता है कि आई एम अशेम्ड? अगर आप आई एम अशेम्ड का एक प्लैकार्ड लेके एक रेप केस में खड़े होते हैं, तो ईरान के केस में आप कुछ नहीं बोलते। भारत के केस में, जहां पे अभी श्रद्धा आफ्ताब के केस में क्यों नहीं कोई बॉलीवुड का खड़ा हुआ और उसने कहा कि आई एम अशेम्ड एज? तो इसका मतलब आप एक प्रोपेगेंडा के तहत कर रहे हैं। ये सारा प्रोपेगेंडा आपका कब खुला? 2 साल पहले। सुशांत सिंह राजपूत ही वो व्यक्ति था, उसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ सुशांत की वजह से, और SSRians जो पूरा वर्ल्ड वाइड एक रेवोल्यूशन चला रहे हैं, उसकी वजह से इनकी सारी चीज़ें सामने आई। चाहे ड्रग्स का मामला हो, चाहे अंडरवर्ल्ड का मामला हो, चाहे पर्टिकुलर सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए जो पिक्चरें बनती हैं, और इनकी हिम्मत नहीं है कि ये दूसरी तरह की फिल्म बना पाए, क्योंकि जैसे ये फिल्म बनाएंगे इनके दफ्तर को फूंक दिया जाएगा, नारे लगने लगेंगे और तलवारें लहराने लगेंगी। लेकिन हिंदू इतना शांत है तो इनकी जो चीज़ें हैं वो बर्दाश्त करता है, लेकिन बर्दाश्त करने की एक लिमिट होती है। सुशांत ने ये सिखा दिया कि ये जो सुपर हीरोज़ हैं, जो आपके ही पैसे से इतने घर गाड़ी बंगले बना के बैठे हुए, जिनको हम सुपर हीरो मानते हैं, एक्चुअली ये जीरो हैं। ये तो वो लोग हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे के समय JNU में जाके हाथ बांध के खड़े होते हैं। तो उनका अपोज करने का समय आ गया है। बॉलीवुड को लेकर अभी आपने कुछ देर पहले जिक्र किया कि शांति को लेकर बात करते हैं। शाहरुख खान ने वेस्ट बंगाल में ही इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान कहा कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि एक तरीके का नैरेटिव को फैलाने की कोशिश कर रहा है, पर मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप जैसे और मेरे जैसे लोग, पॉजिटिव लोग जो हैं वो जिंदा हैं। मैंने तो आपको कहा कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि शाहरुख खान साहब के मुंह में ज़बान है और शाहरुख खान साहब बोलते हैं, क्योंकि 2 साल में मैंने एक भी ट्वीट नहीं देखा। और जो लोग आज वैष्णो देवी जा रहे हैं, जो अपने दफ्तर का पूजा कर रहे हैं, वो हाथ में रक्षा सूत्र पहन के, उन सबसे मेरा एक सवाल है कि 5 अगस्त 2020 को जब राम मंदिर बना था, तो इनके ट्विटर को वैसे खंगालना चाहिए कि क्या इन्होंने देश को बधाई दी थी राम मंदिर बनने की? तब तो आप नहीं देते, लेकिन जब पठान फिल्म को आपको
हिट कराना है, आप उस फिल्म के प्रोपोगेंडा के तहत आप वैष्णो देवी देखिए कोई भी जा सकता है, माँ का दरबार है, अच्छा है, आप कोई भी जाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। लेकिन जब आप पर्टिकुलर फिल्म से पहले जाते हैं या नेता इलेक्शन से पहले जाते हैं तो देखिए सवाल बनता है। और जो कोलकाता में बोला है ना, सबसे बड़ी बात, हम जनता उनसे सवाल पूछते हैं कि 2 साल से सुशांत सिंह राजपूत के केस के मामले में जब आप शांत रहे, तब आपको नहीं लगा कि आपका एक कलीग किया गया और उसके पीछे इतनी घटना हुई। और जिस तरह से कल दिशा सालियान का भी केस रीओपन और एसआईटी गठित करने की मांग की गई है, जो एक्स सीएम है, कोई नहीं बोलता कि दिशा सालियान के साथ क्या हुआ, कोई नहीं जानना चाहता कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ। आपका कलीग आपके साथ काम करता है, तो ये दोहरे चरित्र के लोग हैं, इनका डुअल फेस है, ये दो चरित्र के लोग हैं। जब ये इनकी फिल्मों की बारी आएगी तो ये वैष्णो देवी भी चले जाएंगे, ये कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी पे भी बात करने लगेंगे, सोशल मीडिया पे भी आप तंज कसने लगेंगे। ये सोशल मीडिया ही है शाहरुख खान साहब जिसने आपको आज बादशाह बनाया हुआ है। बॉलीवुड के तमाम लोग समर्थन में आ रहे हैं पठान के, कह रहे हैं फिल्म सुपर हिट जाएगी, जिसे बॉयकॉट करना है वो करते रहिए, क्योंकि बॉलीवुड का ट्रेंड जो बॉयकॉट करने का ट्रेंड वो पुराना होता जा रहा है। देखिए लाल सिंह चड्ढा में भी सब लोग यही बोलते थे, लाल सिंह चड्ढा बहुत चलेगी, लाल सिंह चड्ढा करोड़ों रुपए कमाएगी। क्या हुआ? लाल सिंह चड्ढा औंधे मुंह गिरी, फिल्म नहीं चली। जो इस एरोगेंस में जनता, देखिए जनार्दन है, जो जनता जनार्दन से ये सोचेगा कि मैं जनता जनार्दन से किसी तरीके से उनके बारे में कुछ कह के या उनको अनाप शनाप कह के या उनको कटघरे में रख के मैं सुपरस्टार हो जाऊंगा, तो आप फिल्म बनाइए, आप ओटीटी फिल्म पे जाइए, आप कहीं जाइए, आपकी फिल्म सुपर फ्लॉप होनी है। और जो बॉलीवुड के लोग उनके समर्थन में जा रहे हैं मैसी, वो कौन लोग हैं? वो वही तो हैं जो सुशांत के केस में चुप थे, वो वही तो हैं जो स्वरा भास्कर को एक्ट्रेस मानते हैं, वो वही तो हैं जो शाहीन बाग में बिरयानी खाते हैं, ये वही लोग तो हैं जो कन्हैया कुमार और टुकड़े गैंग की वकालत करते रहते हैं। इनको हम खुद, जब हम आज बॉलीवुड के सुपरस्टार्स को सुपरस्टार्स नहीं मानते, हम बिल्कुल नहीं मानते, चाहे वो कोई बादशाह हो, चाहे वो कोई महानायक हो, चाहे कोई हो। सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद जितने लोगों की इज्जत यहाँ पे थी, कहीं ना कहीं उन सबका रिस्पेक्ट जनता की नजर में यहाँ गिर गया है। अभी तो फिल्म आएगी तो आप देखिएगा कि फिल्म में लाल सिंह चड्ढा से भी बुरी हालत पठान फिल्म की होने वाली है।